हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको अगला रोग स्वाइन फ्लू जो विषाणु से होने वाला रोग है उसको आगे कंटिन्यू करूँगी। इससे पहले मैं आपको 6 लेक्चर डाल चुकी हूँ जिसमें आपके जो विषाणु से होने वाले रोग हैं वो सब मैंने कंडक्ट किए थे। अब आज हम स्वाइन फ्लू पर ठीक है देखेंगे। यह विषाणु जनित संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? संक्रामक, ठीक है, जो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष ठीक है माध्यम से ट्रांसफर होगा, जो H1N1 विषाणु द्वारा होता है। ये आपको अंडरलाइन मैंने जहाँ जहाँ दी वहाँ आपको अंडरलाइन देनी है और ऐसे ही आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है। तो स्वाइन फ्लू कैसा रोग है? ये विषाणु जनित रोग है और ये सूअरों में ये बलगम को बनाने का काम करता है और जब सूअर में ये आपका बलगम बाहर निकलता है, वायु को संपर्क में आता है और जो स्वस्थ मनुष्य उसी वायु में सांस लेता है तो ये वायरस ये ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। आगे देखिए, इन्फेक्शन। स्वाइन फ्लू श्वसन संबंधी रोग है, इसको आप अंडरलाइन देंगे। इसका विषाणु सूअरों के श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है, जैसा कि मैं आगे आपको बता चुकी हूँ। इसके परिणाम स्वरूप सूअरों में बलगम बनने लगता है तथा नासिका स्त्रावण होने लगता है, जिससे वायु द्वारा बलगम तथा कफ के कण श्वसन के साथ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो ये होता किसमें? सूअरों में होता है, लेकिन ये वायु में जब इनका जो बलगम होगा वो बाहर निकलेगा तो वायु में जब स्वस्थ मनुष्य सांस लेगा तो ये ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। सिम्टम्स क्या है? रोगी को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक बुखार रहता है। सेकंड, शरीर में कपकपी, सिर दर्द तथा कफ बनने लगता है। भूख कम हो जाती है रोगी की। तो ये लक्षण से समझ में आता है कि इस व्यक्ति को स्वाइन फ्लू हुआ है। आगे देखिए, नोट में आपको 2 पॉइंट नोट करने हैं। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दूसरा, 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस मनाया जाता है। ये दो आप अंडरलाइन करके इस तरीके से नोट करके डाल लेंगे क्योंकि ये दोनों प्रश्न बोर्ड में एक एक नंबर में पूछे हुए हैं। आगे आपको मैं लेक्चर विषाणु जनित जितने होने वाले रोग हैं मैं सारे फिनिश कर चुकी हूँ। उसके बाद कितने तरीके के आपके प्रश्न आपके एक एक नंबर में, 2-2 नंबर में और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके ये फंसते हैं वो मैंने यहाँ पे ये आपका होमवर्क समझ लीजिए। आप उस हिसाब से मैंने ये प्रश्न तैयार किए हैं। अगर आप मेरे लेक्चर इन लॉन्ग क्वेश्चनों को एक बार पूरा देख लेते हैं तो जितने भी प्रश्न उनसे बनते हैं आपके, तो वो आप सारे अपने आप खुद से कर पाएंगे। और किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, कितनी वर्डिंग आपको लिखनी है बोर्ड में, कहाँ कहाँ आपको अंडरलाइन देना है, ये सारा आप लिखना सीख जाएंगे। आप प्रश्न देखिए। पहला, ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तर प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न, मानव में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम लिखिए। मैंने आपको 7 विषाणु पढ़ाए हैं, आपको सिर्फ 2 के नाम देने हैं। आई हो आप जब मेरा पहला लेक्चर देखेंगे ठीक है तो उसमें आपको विषाणु से होने वाले रोग की मैंने सीरीज बनवाई हुई है, वहाँ से आप बड़ी आसानी से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। दूसरा, डेंगू तथा चिकनगुनिया रोग के वाहक का नाम लिखिए। डेंगू तथा चिकनगुनिया रोग जो या जिसके माध्यम से ये फैलता है या फैलाया जाता है उसको हम वाहक या पैथोजन कहते हैं। ये भी वाहक पैथोजन मैंने पहले वाले लेक्चर में आपका ये इस पर डिस्कशन किया है। वाहक तो आपको याद होगा, डेंगू चिकनगुनिया फैलाने का काम जो एडीज इजिप्टाई आपकी मादा मच्छर होती है वो करती है। तो दोनों रोगों में एक ही वाहक है तो इजीली हम उसका नाम लिख पाएंगे और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि दोनों रोगों को ये एक ही वाहक कवर कर रहा है। अगला, वंशागत एवं संक्रामक रोग में अंतर एक एक वाक्य में लिखिए। ये 2018 में पूछा गया था, ये आपका यूपी बोर्ड 8 और 7 में पूछा गया है। वंशागत और संक्रामक रोग मैंने आगे पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाए हुए हैं, उसका आप पूरा वीडियो देखकर ये वाले आंसर आप इजीली लिख पाएंगे। तो वंशागत और संक्रामक रोग कैसे हैं मैंने विथ उदाहरण ये आपको समझाए हुए हैं, वहाँ से आप आंसर राइट करने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक पूरे लेक्चर नहीं देखे हैं वो इन प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। वो आप पूरे लेक्चर पहले देखिए, उसके बाद इन प्रश्नों को नोट डाउन करके और नोट्स बना के उनको करने की कोशिश कीजिए। जो 2023 और 24 के बच्चे हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, मैं उन्हीं के हिसाब से पढ़ा रही हूँ और ये सबसे सरल यूनिट है। और जो 2025 के बच्चे हैं जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं वो अगर इंटर के लिए अभी से ये लेक्चर को लिखना शुरू कर देंगे तो ये सबसे सरल यूनिट है और आसानी से आप इन लेक्चर्स को लिखकर आप अच्छी स्कोरिंग परीक्षा में कर पाएंगे। मैंने सबसे सरल से इस यूनिट को लगाया हुआ है। जब आप सरल से आपको समझ में आया किस तरीके से प्रश्न आते हैं तो आप धीमे धीमे सरल से कठिन की ओर आसानी से लेक्चर समझ पाएंगे। ये आपका 8 और 7 में पूछा गया था। आगे देखिए चौथा प्रश्न, मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए। तो ये कितने में आया था? ये सन 10
और 7 में बोर्ड में पूछा गया था। तो मैंने आपको 7 रोग पढ़ाए हैं विषाणु से होने वाले, जिसमें आप इन्फ्लुएंजा, ठीक है, आज ये 2 तो यही आ गए, डेंगू, चिकनगुनिया, और आज मैंने जो लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया स्वाइन फ्लू। 4 रोग तो आपके यही हो गए, ये 4 पूछे गए, आपको ओनली 1 नंबर में सिर्फ नाम देना है। आगे देखिए लघुत्तरी प्रश्न नंबर 2 शब्द सीमा, ये 25 शब्द से आपको कम नहीं लिखना है। अब पहला रोग आपका हेपेटाइटिस रोग का कारण बताइए तथा इसकी जांच कैसे की जाती है। तो हेपेटाइटिस रोग मैंने आपको पढ़ाया था, इसको हेपेटाइटिस ए के कारण पीलिया हो जाता है और इसकी जांच आप एसबीटी, सीरम बिलीरुबिन टेस्ट और एलिशा के माध्यम से कर सकते हैं। मैंने लेक्चर में आपको ये सारा पूरा आपको लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर करवाया हुआ है। इधर आपको सिर्फ 2 नंबर में इसको राइट करना है और 25 वर्ड आपको लिखना है। तो इजीली आप लेक्चर को एक बार देख के इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। अगला डेंगू रोग क्या है, यह क्यों होता है, तो डेंगू रोग के बारे में लिखना है आपको, ठीक है, और यह क्यों या कैसे फैलता है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। यूपी बोर्ड 16 में ये प्रश्न आया हुआ है। अगला डेंगू बुखार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो डेंगू बुखार अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो एक आपके 2 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। यूपी बोर्ड 17 में ये पूछा गया था आपका, ये 25 वर्ड इसमें भी लिखना है। अगला संक्रामक रोग किसे कहते हैं, मानव में रेबीज का संक्रमण किस प्रकार होता है। रेबीज का एक नाम और है हाइड्रोफोबिया, मैंने आपको हाइड्रोफोबिया और रेबीज दोनों या करके उसी में समझाए थे। और संक्रामक रोग कैसे रोग होते हैं पहले लेक्चर में मैंने इस परिभाषा को डिस्कस किया है। आप पहला और दूसरा लेक्चर देख के इन क्वेश्चनों के आंसरों को इजीली लिख सकते हैं। आगे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में एक प्रश्न आपका आया हुआ था जिसमें शब्द सीमा आपकी 100 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। ये बोर्ड के पेपर में स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि आपके जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं उनमें 25 शब्द से कम नहीं लिखना है और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपके हैं उनमें 100 शब्द से आपको कम नहीं लिखना है। तो प्रश्न देखिए आप क्या पूछा गया है, विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम, विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम लिखिए तथा लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय भी बताइए। ये आपका यूपी बोर्ड 12, 11, 8, 7 और 6 में ये पूछा गया था। अब देखिए आप कितने बार आया हुआ है, निश्चित बात है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और लॉन्ग क्वेश्चन ये 5 नंबर का आता है तो आपको 100 शब्द से उससे में कम नहीं लिखना है। और जो मैंने आपको सीरीज बनवाई विषाणु रोग की, आप वो सीरीज बना देंगे और उससे ही आपका आधा पेज भर जाएगा। फिर विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम लिखिए, तो सेंटर में एक रोग का नाम डाल के आप उनका मैंने पूरा बताया हुआ है, लक्षण बताए हैं मैंने, उपचार और बचाव भी बताए हैं और जो औषधि दी जाती है वो भी बताई हुई। तो आप बड़े आसानी से अच्छी राइटिंग में उसको अंडरलाइन दे के पूरे प्रश्न को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप मैंने विषाणु से होने वाले जितने भी रोग हैं आपको सारे पूरे डिस्क्राइब करके पढ़ाए हैं और उनसे होने वाले जितने भी या बनने वाले जितने भी प्रश्न होंगे वो मैं एक टॉपिक खत्म करने के बाद सारे प्रश्न 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 1-1 नंबर के और मल्टीपल चॉइस के सारे आपको क्रम से कराती जाऊंगी। अब इस लेक्चर जो मेरा खत्म हो गया है विषाणु जनित, इसके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रह गए हैं, वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन मैं आपके अगली वीडियो में कराऊंगी। इसके बाद फिर मैं नया टॉपिक जो आपके जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं उनको मैं पढ़ाऊंगी। पहले इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, 2-2 नंबर के और आपके 3-3 नंबर के जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको पहले कराऊंगी। इसके बाद में दूसरा लेक्चर आपको पढ़ाऊंगी। इससे आपको आपने लेक्चर लिखे हुए हैं कितने आपको समझ में आए, कितने नहीं समझ में आए, कितने आंसर राइटिंग आप कर पा रहे हो, किन क्वेश्चनों में आपको कंफ्यूजन है, वो सारा आपको इसमें कवर हो जाएगा एक जो आप टॉपिक पढ़ोगे उससे। ठीक है, तो आप जितना भी मैंने आपको विषाणु से होने वाले रोगों को लेक्चर में डाला हुआ है उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, नए बच्चे भी और पुराने बच्चे भी। और फिर उसका होमवर्क करने के लिए आप दूसरी कॉपी बनाएंगे, जैसे मैंने जो प्रश्न दिए हैं इसकी कॉपी आप अलग से तैयार कर लेंगे, उसमें सारे प्रश्नों को नोट डाउन करेंगे और लेक्चर वाली जो आपकी कॉपी रहेगी वो एक अलग कॉपी रहेगी, उसमें आप लेक्चर लिखेंगे जो मैंने पढ़ाए हुए हैं। और प्रश्न वाली जो कॉपी रहेगी वो दूसरी कॉपी रहेगी, बी कॉपी, उसमें आप प्रश्नों को लिख के उन लेक्चर से आप उन प्रश्नों को ठीक है लिखने की कोशिश करेंगे। कौन से प्रश्नों को आपको एक लाइन में लिखना है, कौन से प्रश्नों को आपको 2 नंबर में लिखना है 25 शब्दों में, कौन से प्रश्नों को आपको 3 नंबर में लिखना है 35 शब्दों में, और कौन से प्रश्नों को आपको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है 100 शब्द से कम नहीं। तो इस तरीके से आप जो प्रैक्टिस करेंगे उससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी बोर्ड के हिसाब से और आप एक अच्छी स्कोरिंग कर पाएंगे। आई होप जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आए हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डालिए, जो भी उसकी आंसर राइटिंग होगी मैं वहाँ पे आपको पोस्ट कर दूंगी।